गॉडजिला अवेकनिंग में गॉडजिला ने समुद्र को अपना घर क्यों बनाया, हमें इसकी सच्चाई पता चलती है। लाखों साल पहले धरती पर आज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा रेडिएशन फैला हुआ था। फिर एक बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरा, जिससे रातों रात लगभग सारा वायुमंडलीय रेडिएशन खत्म हो गया। रेडिएशन पर पलने वाले जीव के लिए यह एक ऐसी मुसीबत थी जिससे उसकी पूरी प्रजाति खत्म हो सकती थी। गॉडजिला को जल्दी से जल्दी एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां वह अपनी ऊर्जा फिर से पा सके। सिर्फ 2 ही ऐसी जगहें बची थीं जहां काफी ऊर्जा थी, धरती के केंद्र के पास या समुद्र की गहराइयों में, जहां हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं। केंद्र क्यों नहीं? क्योंकि वह बहुत ज्यादा गहरा और सबसे अलग थलग था और उस पर पहले से ही उसके पुराने दुश्मन शिनमुरा का कब्जा था, जो टाइटन्स की ही एक परजीवी प्रजाति थी। गॉडजिला ने धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए सदियों तक उनका शिकार किया है। समुद्र में रहना सिर्फ समझदारी ही नहीं, बल्कि जिंदा रहने की भी जरूरत थी। पानी के नीचे रहने से वह अपनी ऊर्जा बनाए रख पाता है और साथ ही जमीन पर होने वाली हलचलों, दूसरे टाइटन्स या इंसानों की दखलंदाजी पर भी नजर रख पाता है। जरूरत पड़ने पर वह तुरंत पानी से बाहर निकलकर जवाब दे सकता है। समुद्र ने गॉडजिला को ऐसे तरीकों से भी गढ़ा है जैसा जमीन कभी नहीं कर सकती थी। यह उसे सुरक्षा और लचीलापन देता है और साथ ही सब्र, रणनीति और अपने इलाके पर कब्जा बनाए रखने का हुनर भी सिखाता है। यहाँ वह सब पर नजर रखता है, सही मौके का इंतजार करता है और ठीक सही समय पर हमला करता है। इस तरह वह अपनी पूरी ताकत बचाकर रखता है। गॉडजिला के लिए समुद्र सिर्फ उसका घर ही नहीं है, बल्कि यह उसका सिंहासन है, उसकी ताकत का जरिया है और धरती पर उसके राज का सबसे बड़ा राज है।